ऑन रिकॉर्ड कीजिए कि इस बार मिथिलांचल में कहीं भी किसी का कुछ बचने वाला नहीं। सेवा उस समय से करते हैं जब लोग सारा दुनिया छोड़ दिया था हम लोगों को कोरोना काल। यहाँ के जहाँ हम जिस विधानसभा से हैं वहाँ के विधायक सहित सारे लोग अपने घर से नहीं निकलना पसंद करते थे। उस समय में हम रात के अंधेरे में ऑक्सीजन मोटरसाइकिल पर हम ढो रहे थे। आपसे कहते हैं कि आपके लिए जगेंगे, दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, सही लोग बहुत कम मिलेंगे। जब सभी छोड़ देंगे साथ आपका तो हर मोड़ पर खड़े हम। महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार जहां रहेगा, माननीय तेजस्वी जी को बनाने के लिए ब्लॉक से लेकर जिला में आप चले जाइए, आपका कोई काम नहीं होगा। बिचौलिया को पकड़िए, जो काम 10 दिन में होगा वह काम मिनटों में। गाँव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में आज हम लोग जा जाकर अपने नेता के विचारों को बता रहे हैं और लोग प्रभावित भी हो रहे हैं और परिणाम आपके सामने में है। चाहे वह जो भी रैली हो, हमारे नेता के रैली में लाखों लाख लोगों का भीड़ जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं। इस समय हम खजौली विधानसभा में है, जहां 2025 में चुनाव होना है। चुनाव 2025 की लास्ट में है, लेकिन सरगर्मी इतना तेज हो चुका है कि वहां जो है कई दल की जो पार्टी है लगातार जनसंपर्क में है। लेकिन एक वैसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो लगातार 24 घंटा जो लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के पास रहते हैं, लोग इस तरह की मुसीबत में भी लोग उनको अगर याद करते हैं तो एक कॉल पर जो है वहां पहुंचने वाले नेता ब्रजकिशोर यादव की चर्चा हर तरफ हो रही है। रात के 2 बजे अगर किसी की जरूरत पड़ जाए घर पे, तो एक कॉल पर वहां पहुंच जाना कहीं ना कहीं बड़ी बात होती है। ब्रजकिशोर यादव जी, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी चैनल के पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लगातार खजौली में आप जो है लोगों को समाज सेवा कर रहे हैं, एक समय था जब आप ब्लड डोनेट कर रहे थे, एम्बुलेंस सेवा दे रहे थे, उस समय भी लोगों के अंदर जो है आपका भरपूर प्यार मिला, लोगों की समर्थन मिल रही थी। लेकिन अब क्या लग रहा है, क्या वहाँ किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? नहीं, दरअसल में चुनाव से इस सब चीज़ को कोई लेना देना है नहीं। ये तो मानव सेवा है। हम सेवा उस समय से करते हैं जब लोग सारा दुनिया छोड़ दिया था हम लोगों को कोरोना काल। जब यहाँ के जहाँ हम जिस विधानसभा से हैं वहाँ के विधायक सहित सारे लोग अपने घर से नहीं निकलना पसंद करते थे। उस समय में हम रात के अंधेरे में ऑक्सीजन मोटरसाइकिल पर हम ढो रहे थे। तो उससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। आज भी मेरा एक नहीं 2 एम्बुलेंस गया है। एक फेंट परसा में गया है, फेंट में गया है, जहां कोई पासवान जी है जिसे सदर हॉस्पिटल भर्ती किया गया है, और जैसे ही उनका अगला फ़ोन आएगा 1 यूनिट ब्लड के लिए, मेरा साथी वहां तत्पर है, उन्हें दिया जाएगा। दूसरा गाड़ी गया है सिलकोर से दुखी यादव को लेकर। तो एक काम चलता रहता है, निश्चित तौर पर ये सब चीज़ होता रहता है। इससे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है आम जनों के बीच रहना, आम जनों के साथ जुड़ना और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना। मधुबनी में मिथिलांचल में तेजस्वी यादव का सिपाही बनकर उभरे हैं। लोगों को क्या लगता है अब इस बार मधुबनी जो लोकसभा की बात, मधुबनी में झारखंड की बात करें विधानसभा की, वहां आप लोगों की पकड़ हो पाएगी? राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में युवाओं का कल जो समागम हुआ पटना में, और जिस प्रकार से गरीब गुरबा किसान मजदूर इस सरकार से उब गया है, आने वाले दिन में मधुबनी जिला ही नहीं पूरे मिथिलांचल में राष्ट्रीय जनता दल का एक लहर सा है। और आने वाले दिन में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। इस बात को आप लोग गांव देहात गली मोहल्ले में जाके आप मूल्यांकन कर लीजिए। जिस प्रकार से माननीय नेता ने कहा है कि हम माई बहन योजना लागू करेंगे, हम 2500 रुपया आम जनों को देंगे, 400 का जो पेंशन है उसको हम 1500 करेंगे, जो गैस ऑक्सीजन जो गैस
मिलता है 1200-1400 में, उसे हम 700 तक में मुहैया कराएंगे। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार की सरकार बिजली में जो एक मीटर, जो जिस प्रकार से डिजिटल मीटर का प्रयोग किया है, उसको समाप्त करने की योजना अगर किसी नेता ने अख्तियार किया है तो उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। आप जान सकते हैं डिजिटल मीटर में क्या होता है। आम गरीब किसान मजदूर जिसे कोई जानकारी नहीं होता उसके यहाँ डिजिटल मीटर लगता है। आज मीटर लगता है, 5 दिन के बाद उसमें हजारों में बिल में तब्दील होता है, जिससे लोगों का घर का लाइन कटा है। और आज तक जिस प्रकार से बिजली के इस मीटर के जरिए जो नीतीश कुमार की सरकार खेल कर रही है, उसको खेल खत्म करने का जो प्लान किया है, इस तमाम बिंदुओं पर आप जानते हैं, चाहे वह किसी भी मधुबनी जिला के किसी भी कोने में चले जाइए, जब माननीय नेता हमारे तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय का हॉस्पिटल और आज का हॉस्पिटल आप जाके पता करें। सरकार कह रहा है शराब नीति बंद है, होम डिलीवरी है। यह तो होम डिलीवरी को सब देखता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रखंड मुख्यालय का यह हाल है जहां जाति और आवासीय होम डिलीवरी होता है। आप चले जाइए, आपका जाति आवासीय इनकम ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप किसी दलाल से संपर्क करेंगे तो आपके घर पर जाति आवासीय इनकम मिलेगा। इसीलिए तमाम चीजें नीतीश कुमार जी की सरकार भ्रष्टाचार की अकुंठ, जो भ्रष्टाचार का जो अंतिम सीमा है उस सीमा को पार कर गया। इसीलिए 2025 में तमाम बिंदुओं को देख रहा है। और जहां तक क्षेत्रीय विधायक का सवाल है, क्षेत्रीय विधायक आज तक किसी आम आवाम गरीब किसान मजदूर से मिलने नहीं गया। अगर आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अगर किसी आंदोलन में भाग लिया हो, जैसे भदौर में स्टेट बोर्डिंग नहीं चालू हुआ, किसान का खेत नहीं पटा, मजदूर जो पलायन होके मर गए उस परिवार से नहीं मिला, क्या ऐसे क्षेत्रीय विधायक को चुनाव लड़ने का कोई अधिकार है? जब वो क्षेत्र में जाते हैं, जब आम जन के बीच जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि मैं आपके लिए दिन में जगूंगा, रात में जगूंगा। लेकिन मैं इस सोशल मीडिया साइट पर मैं आपसे भी कहता हूं कि कभी आप क्षेत्रीय विधायक से भी इंटरव्यू लीजिए, कभी उनसे भी हाल चाल पूछिए कि पूरे विधानसभा में कितनी घटनाएं घटती है, कितनी लोगों की मृत्यु हुई, कौन कौन परिवार से मिले। वह जाति वर्ग धर्म नहीं होता, चाहे वह इनरवा का मुसहर समुदाय का लोग हो, चाहे वह गरहा का राम परिवार हो, चाहे वह छतौनी का मंडल परिवार हो। यह तमाम बिंदु आप लोगों को देखना होगा और ऐसे क्षेत्रीय विधायक के ऊपर से चेहरे से नकाब हटाना होगा। ब्रिज किशोर जी, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं फील्ड में, कितना लग रहा है कि यह संघर्ष कितनी बड़ी है। लेकिन एक तरफ चुनौती 24 घंटा उपलब्ध होना, कल हो तो आपको देखा जाता है सिलीबिली में रहते हैं, 10 मिनट के बाद पता चल रहा है कि कहीं और पंचायत में जाकर आप कितना कर पा लेते हैं ये सब चीज़। निश्चित तौर पर ये जनताओं के द्वारा आशीर्वाद और उन्हीं से हमको ऊर्जा मिलता है। मैं अभी जहाँ हूँ, अभी बस आज का एक दिन का फेसबुक आईडी आप निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में मैं कितना चलता हूँ। और वो रात तक चलता हूँ। रात भी 3 बजे आया हूँ पटना से युवा सम्मेलन से, और फिर 7 बजे जब मेरे घर पर आइएगा, 7 बजे से लोगों की तांता लगा रहता है। और वहाँ कोई अमीर आदमी नहीं आता, गरीब और वैसे लोग आते हैं जिसका आवाज़ दुनिया में नहीं सुना जाता। इसीलिए हम लोगों से कहते हैं और आप जा रहे हैं, महिलाओं के बीच समझा रहे हैं, माई बहन योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं, किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, वहाँ महिला क्या लग रहा है उनको समझा सही से अगर पाएंगे आप लोग जमीनी स्तर पे, तो यह कुछ न कुछ लगता है हमको तब्दील हो पाएंगे। आप जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के समारोह के दिन आपने हमारा काफिला को देखा होगा। जी उसी से आपने समझ गया होगा कि जनमानस का क्या आवाज़। मैं अभी यहाँ जहाँ हूँ, अगर आवाज़ लगा दूँ तो सैकड़ों नहीं हजारों के संख्या में तत्क्षण नौजवान, किसान, मजदूर, दलित, शोषित सबों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस नहर से पानी नहीं आता उस नहर पर रात में मैं सोता हूँ, तो क्या उस समुदाय के लोग जिसका खेत पटा है वह किसी भी जाति वर्ग धर्म का लोग हो, मैं अपने नेता के बात को समझाता हूँ
और उसका परिणाम है कि आप देख रहे हैं, चाहे वो सोनबरसा का रैली हो, चाहे कल का युवा चौपाल हो, चाहे 8 तारीख को महिला दिवस पर जो हमारी महिला के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ऋतु जायसवाल जी के नेतृत्व में जो सम्मेलन हो रहा है, हजारों हजार नहीं लाखों के संख्या में महिलाएं मधुबनी जिला से लेकर पूरे बिहार से जा रहा है। तो ये तमाम चीज उपलब्धि है और सरकार के खिलाफ जो जन आक्रोश है वही लोग सड़क पर आ रहे हैं, वही जन आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो रहा है। अभी हमारे छोटे से नेता का छोटा सा फरमान होता है तो लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। इसी प्रकार से हम अपने तमाम लोगों को आग्रह और निवेदन भी करना चाहते हैं कि माननीय नेता के तमाम बिंदुओं को, विचारों को घर घर पहुंचाएं और उनके विचार को आगे बढ़ाएं। गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में आज हम लोग जा जाकर अपने नेता के विचारों को बता रहे हैं और लोग प्रभावित भी हो रहे हैं और परिणाम आपके सामने में है। चाहे वह जो भी रैली हो, हमारे नेता के रैली में लाखों लाख लोगों का भीड़ जा रहा है। जब आप गांव घर में जाइएगा पता लगेगा कि लोग, हर एक आदमी सरकार के जुल्म से प्रभावित है, चाहे वो बिजली के विभाग से प्रभावित हो, चाहे वो प्रशासनिक विभाग से प्रभावित हो, चाहे वो अनुमंडल ब्लॉक से प्रभावित हो, चाहे वो अस्पताल से प्रभावित हो, चाहे वह जिला के कोई बड़े पदाधिकारी से प्रभावित हो, लेकिन हर एक लोग इस सरकार में कहीं न कहीं प्रभावित है। और बिचौलिया का मंसूबा बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचारी का मंसूबा प्रभावित है और बिचौलिया का मंसूबा बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचारी का मंसूबा बढ़ा हुआ है। थाना से लेकर, ब्लॉक से लेकर जिला में आप चले जाइए, आपका कोई काम नहीं होगा। बिचौलिया को पकड़िए, जो काम 10 दिन में होगा वह काम मिनटों में होगा। 2025 में लालटेन जलाइएगा, जब पाएगा मिथिलांचल में, लग रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है पत्रकार महोदय, ऐसी बात मत पूछिए कि जलेगा कि नहीं जलेगा। बड़ा हमको आश्चर्य लगता है कि आप लोग के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि एक सोशल मीडिया है जो जमीन स्तर पर जाता है, और जमीन स्तर पर आप जाते हैं, इतना बड़ा आक्रोश लोगों में, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, इतने लोग जुड़ रहे हैं, तो अब नहीं जलेगा लालटेन तो कब जलेगा। और एक बात आपके मीडिया के माध्यम से देना चाहता कि आप ऑन रिकॉर्ड कीजिए कि इस बार मिथिलांचल में कहीं भी किसी का कुछ बचने वाला नहीं है। मात्र महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार जहां रहेगा, माननीय तेजस्वी जी को बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए नौजवान, किसान, मजदूर, माँ बहने, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक भाइयों, तमाम लोग अपना कमर कस लिया है और एक एक बैलेट आने वाले दिन में लालटेन पर जाएगा। और जो लालटेन की रोशनी होगी, मिथिलांचल तो जगमगाएगा ही, लेकिन बिहार को भी जगमगाने का काम मिथिलांचल इस बार करेगा। इसीलिए तमाम पत्रकार बंधुओं निश्चिंत रहिए कि जब सरकार बनेगी माननीय नेता के नेतृत्व में, तो सबसे पहला चोट होगा बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों और दलालों को ब्लॉक से मुक्त किया जाएगा, थाना से मुक्त किया जाएगा। इसीलिए आम जन को भी लड़ना है, आम जन को भी जगना है, क्योंकि ये दलाल और बिचौलिया बड़ा शातिर होता है। गांव गांव में जाके बहुत उल्टा सीधा बात, जो बरसों बरस का बात है, उस चीज को प्रचारित करता है, लेकिन यह कभी भी नहीं कहता कि लालू प्रसाद यादव के आने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया संवैधानिक अधिकार, जो मत का अधिकार था, उससे जो आम गरीब वंचित था, उसको भी अधिकार दिलाने का काम कोई किया किसी व्यक्ति ने, तो उसका नाम लालू प्रसाद था। अगर ट्री टैक्स को फ्री किया तो उसका नाम लालू प्रसाद। आप देख रहे हैं क्या हो। इसलिए साथियों, कहीं भी कोई दुविधा में नहीं रहना है, किसी प्रकार के किसी भी चीज की मानसिकता नहीं रखिए। 2025 में इतने बहुमत से सरकार बनेगी और पूरे 5 साल चलेगी और पूर्ण रूप से बिहार का कायाकल्प होगा। किसी भी प्रकार से जो भी बाधा होगी उसको आम जन दूर करने का काम करेगा। जिस चेहरे को देख रहे थे, यह किसी परिचय का मोहताज नहीं है, एक अपने आप में इसका एक अलग इतिहास है खजौली विधानसभा में। लेकिन जिस तरह से
नीतीश कुमार की सरकार की पोल जो खोल दी है, साफ उन्होंने इशारे इशारे में क्या कुछ न कह दिया